पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि आजकल के अगर पेपर के पैटर्न को देखोगे आप तो आप देखोगे कि केस स्टडी में अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछी जा रही है। आपको जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ यूज हो रहा। तो अभी देखा होगा कि आपने बहुत कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक टनल की वो करी थी, इनोग्रेशन करा था, अटल टनल। या आपने बैटमैन मूवी अगर देखी हो तो बैटमैन मूवी में वो जो हिस्टोरिकल फाइट सीन है, एक टनल के अंदर फाइट होता है। तो टनल के अंदर जैसे आप अंदर घुसते हैं तो उसके बाहर जब अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके की शेप होती है और उसके अंदर हम लोग एंटर करते हैं। तो ये जो आपका शेप दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पैराबोला है, जैसे कि ऐसे करते हैं, दिस इज पैराबोला, ठीक है, दिस इज पैराबोला। और इसके लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? कई लोगों को लगता है ना कि मैथमेटिक्स का क्या यूज है, इंस्टाग्राम पे रील बनाते रहते हैं, क्या मैथमेटिक्स तो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये आप अनपढ़ हो, एप्लीकेशन हर चीज़ का, ठीक है। और आप अनपढ़ हो तभी तो रील बना रहे, बात समझ में आई नहीं आई? तो जो भी आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में या जो भी साइंस में पढ़ रहे हैं, उस हर चीज़ का एप्लीकेशन है। जहाँ कहीं भी कुछ इस तरीके की आपकी शेप दिख रही है, लाइक दिस, या आप देखा होगा सिग्नेचर ब्रिज की बात करी जाती है, तो ब्रिज में देखा होगा, ब्रिज में कुछ इस तरीके से होता है, दिस एंड लाइक दिस। तो ये जो शेप आपको दिख रही है वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अब देखें कि आखिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। वो वाला देखा होगा ना, पिक्चरों में देखते हो, शाहरुख खान की पुरानी पिक्चरों में इंग्लैंड वाला ब्रिज जो है उसके ऊपर ऐसे बना होता है, दैट इज पैराबोला, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप एक बात समझें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पीएक्स। अगर मैं पॉलिनोमियल के जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो हो जाएगा पीएक्स जो होगा वो होगा आपका an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन, और दैट इज आखिरी में a नॉट। और यहाँ पर x की पावर क्या हो गया, n माइनस n हो गया, x की पावर क्या हो गया है, n माइनस n हो गया है। और n माइनस n होने की वजह से ये x की पावर 0 हो गया, और x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। कई सारे टर्म्स से बनी हुई इक्वेशन जो है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल जो होगा वो कहलाएगी डिग्री, डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो ये जो आपको इक्वेशन में पॉलिनोमियल लिखा है वो nth डिग्री की इक्वेशन, किसकी है, nth डिग्री की। और जब हम लोग डिग्री को 2 कर दें, जब व्हेन डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या कहलाने लगती है, ये कहने लगती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, दैट इज ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगी, और जब ये टर्म गायब हो जाएगी तो ये इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक न रह के लीनियर बन जाएगी, क्योंकि अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यही इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है,
पैराबोला को, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। जब आप केस स्टडी करोगे तो ये भी लिखा होगा कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला, एलिप्स, ऐसे करके। अब इसके ग्राफ को अगर देखो आप तो अगर ये ऊपर साइड खुला हुआ है, ये ऊपर साइड खुला हुआ है, तो ए को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ये नीचे साइड खुला हुआ है लाइक दिस, तो ए को क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ए को क्या होना चाहिए, लेस देन 0। देखिए जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज कहें या इनको रूट्स कहें। जीरोज का क्या मतलब होता है, मतलब अगर मान लीजिए लेट कर लें कि जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अगर आप इसे एक पॉलिनोमियल मान के चलते हो, इसे अगर आप एक पॉलिनोमियल मान के चलते हो, तो जब आप इसमें अल्फा रख दोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। जब हम लोग अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या हम लोग इसमें बीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। और इस क्वाड्रेटिक की डिग्री जो होगी वो 2 होगी, और इसकी डिग्री 2 होने की वजह से इसके जीरोज या रूट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, 2 होंगे। इसके जीरोज या रूट्स क्या होंगे, 2 होंगे। जीरोज या रूट्स क्या होते हैं, जब आप उन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में डालोगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। अब देखिए अगर हम लोग आगे देखें तो जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है आपका ax² bx + c = 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालें दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो वो होता है आपका दैट इज माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस का b/a, दैट इज व्हाट, माइनस का b/a। अगर हम लोग इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना चाहें, अगर हम लोग इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरोज निकालना चाहें दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, क्योंकि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा, क्योंकि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू c/a, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके जो जीरोज निकालने हैं, उस जीरोज निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। उनमें एक मेथड जो होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट है, एक मेथड आपका स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड है, जो कि सिलेबस में हिस्सा नहीं है हमारा। और इसमें जो है एक मेथड है जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसे बोला जाता है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसे बोला जाता है।
और दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस लगा है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो दो जीरो हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। या अगर आप बड़े लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें रूट्स होंगे, दो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब जैसे 2 और 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, 2 और माइनस 2 हो गया, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपके टू रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, टू रियल एंड इक्वल जीरोज होंगे, याद रखिएगा। जैसे 2 2 4 4 इक्वल होंगे। और अगर आखिरी केस की बात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स होंगे। क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स हो जाएंगे। तो जैसे कोई भी अगर बीम बनाई जा रही है, जैसे घरों में, मंदिरों में ऐसे बीम बनाई जाती है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भी बनाई जाती है, या किसी टनल को जब लेके जाते हैं, तो इन सब बीम को बनाने के लिए कितना शेप लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है, कितना ये क्या बोलते हैं आपके, कितना फोर्स को बियर कर पाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्पोजिशन है ये। आगे जाके अब जब आप पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट पे जाकर वहाँ पर फोर्स और टॉर्क निकाले जाते हैं, और वहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में उसे देख चेक किया जाता है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर रियल रूट्स हैं तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, और हमें सीधे सीधे जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या मिल जाएगा, उसका आपको जीरोज मिल जाएगा। उसका क्या मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा। देखिए इधर देखिए कि अगर इसी का मैं जैसे ग्राफ के थ्रू में पता लगाना हो कि कितने जीरोज होंगे या क्या होंगे, तो देखो इधर ध्यान से समझो। मान लो कि ये कोई ग्राफ है और एक्स एक्सिस को ये जितनी बार कट करेगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ एक्स या पी एक्स, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। अच्छा अब एक चीज और देखो, जैसे कि मान लो कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, देखो देखो ध्यान से देखो इधर, इफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है और दैट इज व्हाट माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है दैट इज सी अपॉन ए। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और जब आप अब आपको अगर क्वाड्रेटिक बनाना है, अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मूले को लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से बना सकते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से बना सकते हो। अब अगर आप 10th लेवल की बात करें तो 10th लेवल में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वो मैंने सारे बता दिए। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ज़्यादातर, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखा होगा। मान लो कि क्वेश्चन ले लें हम लोग, क्वेश्चन 1 ले लें और 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 और आपसे कहा जा रहा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ हो जाएगा x² + 1, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, 1 का 1 ही आएगा और प्लस 2x इक्वल टू इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 6, 2x - 6। अब क्या करेंगे, इन सभी को इधर ले आएंगे, x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस क्या आ जाएगा 7 = 0। और ये इक्वेशन जो है ax² + bx + c को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² टर्म का होना बहुत जरूरी है, उसके आगे ये नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, x² टर्म जरूर होना चाहिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू, मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू जीरोज निकालो। तो जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, अभिनव समझो जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। देखो जैसे इक्वेशन दे रखा है 6x² - x - 2 = 0, ये हमें इक्वेशन दे रखा है और इसके जीरोज निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से। यहाँ पर a आ गया 6 और x का कोफिशिएंट क्या है -1 है और c आ गया -2। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई किया जाता है, a × c कर दिया जाता है। तो यहाँ पर a क्या है -2 और 6, दैट इज 6 × -2 तो 12 -12। आप 12 लेकर चलो और 12 का क्या ले लो फैक्टर कर लो, 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 और 1 और इनकी हेल्प से ये -x बनाने की कोशिश करना। तो हम क्या कर दें 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 1। याद रखना ये 1 को भी ध्यान देना क्योंकि ये 1 भी काम आता है कई जगह। तो यहाँ से क्या कर दें 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3 और हमें -x लाना है तो 4 के साथ माइनस लगा दें और 3 के साथ प्लस लगा दें क्योंकि बड़े वाले का साइन लाना है ना, और फिर दोनों के साथ x लगा दें। तो -4x और +3x क्या आ जाएगा -x। तो इस -x को हम लोग लिख सकते हैं -4x + 3x - 2 = 0। अब यहाँ पे कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन 2x दिख रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आपको सीधे नहीं दिख रहा है तो 6x² को अलग लिख लो और उसे 2x से डिवाइड कर दो। नंबर से डिवाइड हो जाता है और वेरिएबल से। तो यहाँ बच जाएगा 3x, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस का यहाँ पर 1 का कॉमन ले लोगे तो 3x - 2 = 0 और इन दोनों में देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है 3x - 2 का कॉमन मिल रहा है और 2x + 1 का कॉमन मिल रहा है = 0। और अब देखो किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे तभी जाके 0 होगा। तो ऐसे कर लेंगे 3x - 2 को या 0 कर दीजिए या फिर 2x + 1 को 0 कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। और यहाँ जब उसको 1 को उधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, जीरोज या रूट्स है। इसे यू कैन से अल्फा और इसे यू कैन से बीटा। यू कैन टेक एनी अल्फा और किसी को भी अल्फा और बीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या करा, जीरोज। अब आप चाहो तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप b² माइनस 4ac पहले निकाल दो, यानी डिस्क्रिमिनेंट को पहले निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना, a हमारा b हमारा क्या दे रखा है, b दे रखा है -1 का स्क्वायर, 4a दे रखा है 6 और c क्या दे रखा है -2 दे रखा है, c दे रखा है -2। तो 1 आ गया और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 24 और 2 जा 48, तो प्लस का 48 आ जाएगा, 49 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और इफ दिस इज d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य लगा देंगे। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b की -1 है, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस, अब इस b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से सीधे 49 रख दो, डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू -1 और 1 क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर 49 क्या हो जाएगा 7 और 6 2 जा 12। अब क्या करेंगे इसमें, इसको ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 1 + 7, 1 + 7 डिवाइड बाय 12, तो हमें क्या मिल जाएगा 8 डिवाइड बाय 12, हमें क्या मिल जाएगा 8 डिवाइड बाय 12, दैट इज व्हाट 4 × 8 और 4 × 3 12, दैट इज 2/3, दैट इज व्हाट 2/3। और एक बार ले लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 - 7 डिवाइड बाय 12, दैट इज -6 डिवाइड बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आया, दोनों मेथड से सेम आंसर आया, जो आपको सही लग रहा हो। हाँ, अगर पेपर में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको यही वाला मेथड लगाना है तो फिर ये वाला मेथड लगाइए, अदरवाइज आप कोई भी मेथड लगा दीजिए। बहुत सारा एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो ओवरऑल थ्योरी है वो वही है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक न्यूमेरिकल विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज और जो आखिरी एक्सरसाइज इस साल के सिलेबस में है वो कर सकते हैं। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, जो 23 और 24 का जो सिलेबस है उसमें स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड नहीं है। पूरे चैप्टर में बस यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।